हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। साइंस से रिलेटेड आज का हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टिश्यूज़ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। तो उससे रिलेटेड आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ऊतक किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। की गई है कि ऊतक किसे कहा जाता है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि हमें सबको पता है कि जो जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम कोशिका को अगर एक छोटा सा कमरा बोलते हैं, छोटी सी ईंट बोलते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि हम सबको पता है कि जो जीव होते हैं वो या तो एक कोशी जीव होंगे या तो बहुकोशी जीव होते हैं। अब जो एक कोशी जीव हैं उनको तो विभाजन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन जो आपके उच्च कोटि के जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिविंग पिरामिड होता है, उसमें जो हायर स्केल के जो हमारे जीव जंतु होते हैं, तो उनमें कोशिकाओं के बहुत सारे उसमें काम होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन होता है और इसी तरह से यहाँ पर जो है ऊतक का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक ही ऊतक है दोस्तों, वो सभी कोशिकाओं की लगभग समान प्रकार की होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर ए प्रकार की जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, तो वो मिलकर एक ए टाइप का ही ऊतक बनाएंगी। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ए और बी टाइप की कोशिकाएं भी मिलकर एक अलग तरह का सी टाइप का ऊतक का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें दोस्तों हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो में, आगे भी चलते हैं, समझाते हैं आपको कि ऊतक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से क्या होता है, पादपों और जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे ऊतक जो हैं उनकी संरचनात्मक होती हैं, क्रियात्मक काम होते हैं, है ना। तो इस तरह से उनके संरचनात्मक और क्रियात्मक कामों को करने के लिए बहुत ही मतलब कई प्रकार के ऊतकों का निर्माण हो जाता है शरीर में, बॉडी में या फिर पादपों में। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि किस तरह से जो हमारा ऊतक है वो हमारे बॉडी में काम करता है या किस तरह से। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सेल्यूलस, मतलब कि छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं। जब देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पर सेल है ना, कोशिका है जिसे हम कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर यहाँ पर ये येलो कलर की कोशिका है, पर्पल कलर की कोशिका है। तो ये ग्रीन कलर की कोशिकाएं मिलकर एक बड़ी टिश्यू, मतलब कि ऊतक का निर्माण कर लेती है। मतलब दो या दो से अधिक सेल्स मिलकर क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। फिर जब ये बहुत तीनों प्रकार के ये सेल्स मिलकर क्या करते हैं, एक टिश्यू कंपोज बना लेते हैं, एक क्या कहते हैं आपका ऊतकी कंपाउंड जैसा बना लेते हैं। और फिर ये ऊतकी कंपाउंड जो है मिलकर वो ऑर्गेन मतलब कि अंग का, छोटे छोटे अंगों का निर्माण करते हैं। और फिर यही अंग मिलकर आपकी पूरी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपके जो टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह की नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो होगा आपका एनिमल टिश्यूज़, मतलब कि आपके जंतु ऊतक, और दूसरा हो जाएगा आपका प्लांट टिश्यूज़, मतलब कि पादपी ऊतक। ठीक है दोस्तों, तो ब्रॉडली हमने जो ऊतक है, टिश्यूज़ है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टिश्यू से मतलब कि जंतु ऊतक से। अब देखिए जंतु ऊतक में दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं जंतु ऊतक मतलब कि जितने भी जीवधारी हैं, बहुकोशी जीव हैं, तो वहाँ पर आपके एनिमल टिश्यूज़ या फिर जंतु ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है जंतु ऊतक हैं वो आपके बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। इनका नाम आप अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि आपके जो जंतु ऊतक हैं ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट है उपकला, या फिर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियम टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज़ इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यूज़, पेशी ऊतक। फोर्थ होता है आपका नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिकीय ऊतक। और पांचवा आपका होता है जनन ऊतक। ठीक है दोस्तों, इन पांचों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम पहले बात करते हैं आपका एपिथेलियल या फिर उपकला ऊतक की, तो ये क्या होता है, आपके जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों उनके शरीर में पाया जाना सबसे कॉमन सामान्य प्रकार का ये एपिथेलियम ऊतक है। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि एपिथेलियल का मतलब कि जो ऊपरी भाग है ना, जो शरीर के जितने भी आपके अंदर के अंग होते हैं दोस्तों, उसमें जो ऊपर का आप कह सकते हैं स्किन, ऊपर की जो परत होती है, उसे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। एपिथेलियम मतलब कि बेसिकली इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो होता है कि अंदर के जो भी आपके मस्कुलर्स होते हैं तो उनमें वो आकृति आकार प्रदान करने का काम करता है आपका एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है दोस्तों। तो ये ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक सतह का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, जो ऊतक इसकी जो एपिथेलियल ऊतक है उसकी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी होती हैं कि वो एक तरह से एक परत और एक सतह का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण इन्हें पेवमेंट ऊतक भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, पेवमेंट ऊतक भी इन्हें कहा जाता है आपके एपिथेलियम ऊतक को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे संयोजी कनेक्टिविटी नाम से स्पष्ट होगा आपको। कनेक्टिविटी मतलब कि क्या, एक किसी दो चीज़ों को जोड़ने का काम है ना, कनेक्टिविटी। तो ये इन ऊतकों का काम क्या होता है दोस्तों, शरीर के विभिन्न अंगों को और ऊतकों को, मतलब कि अलग अलग प्रकार के ऊतकों को ये जोड़ने का काम करेंगे। अंगों को, जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अंदर, ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये जोड़ने का काम करेंगे आपके संयोजी ऊतक। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है दोस्तों, संयोजी ऊतक में मेनली आपके क्वेश्चन जो बनता है वो उसमें आपके ऑप्शंस दिए होते हैं और सबको छांटना होता है कि इसमें से कौन से संयोजी ऊतक हैं और कौन से संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नाम बता देती हूँ जो एग्जाम में आते ही आते हैं संयोजी ऊतक के नाम से। तो सबसे पहला आपका नाम आता है रक्त का। ठीक है, रक्त आपका संयोजी ऊतक है, इसको रट लीजिए, ये आता ही आता है। उसके बाद अस्थि, अस्थि या फिर उपास्थि, अस्थि के साथ उपास्थि भी आएगा। टेंडन या लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट, नाम अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। टेंडन, लिगामेंट, वसा ऊतक, ये भी याद नाम याद रखिएगा, वसीय ऊतक और एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक। ठीक है दोस्तों, फिर से नाम बोल देती हूँ मैं। रक्त, अस्थियाँ, उपास्थियाँ, टेंडन और लिगामेंट, वसीय ऊतक और एरियोलर ऊतक, ये आपके सारे संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हैं आपके ये सारे संयोजी ऊतक के। चलिए फिर आगे चलते हैं, आपका पेशी ऊतक के बारे में देख लेते हैं। अब ये पेशी ऊतक क्या होता है दोस्तों, सिंपल से कि नाम से स्पष्ट है, मस्कुलर मतलब कि मांसपेशियों को के लिए जो स्किन प्रदान करेगा, जो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करेगा, वो आपका पेशी ऊतक कहला जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इनकी लंबी कोशिकाएं होती हैं ना, इसकी स्पेशल चीज़ याद रखिएगा कि जो पेशी ऊतक होती हैं उनकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें पेशीय रेशा भी कहा जाता है, पेशीय रेशा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है जो, वो है आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक मतलब कि नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के बारे में क्या है दोस्तों, ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मेन ये न्यूरॉन सिस्टम से आपसे जुड़ी होती हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, मतलब कि एक्साइटमेंट्स, तंत्रिका तंत्र के अंगों को उत्तेजना उत्पन्न करना, है ना। तो इस तरह के जो संप्रेषण वाला, कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम होता है, उसके वहन करने का काम आपका तंत्रिकी ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनन ऊतक, मतलब कि जनन अंगों से संबंधित है आपका जननी ऊतक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जंतु ऊतक फिनिश होता है। इसके बाद अपन चलते हैं पादप ऊतक की तरफ। ठीक है, मतलब कि प्लांट टिश्यू की तरफ, कि प्लांट टिश्यू अब क्या होता है ये देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू मतलब कि आपके पादपों में पाए जाएंगे, स्पष्ट है ये तो। अब ये पादपों में किस तरह से काम करते हैं दोस्तों, वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके, इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पादप ऊतक में क्या होता है, ये जो पादप ऊतक है आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। पहले तो आपका विभाज्योतकी ऊतक और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्योतकी मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अभी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ में यहाँ नीचे जड़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका तना होता है और यहाँ से आपका जो पेड़ है उसकी शाखाएं हैं और पत्तियाँ आदि निकलती हैं। ठीक है, पत्तियाँ फूल आदि निकलते हैं। तो अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर आपको छोटे पौधों में देखने मिलेंगे। जो छोटे पौधे होते हैं, जिनका अभी जीवन काल की शुरुआत ही हो रही होती है, तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, ये अपने आप को, जो ये ऊतक होते हैं, सपोज़ यहाँ पर आपकी जड़ निकली हुई है ना, तो इस जड़ में आपस में
विभिन्न प्रकार की जड़ वहीं से निकली होती हैं, विभाजन बोलते हैं जिसे, है ना। और ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांचेस के अंदर से ही विभाजित होकर दूसरी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ये विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही उत्पन्न क्या कहते हैं पूरी की जाती हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनमें विभाजन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और ज़्यादातर छोटे छोटे पौधों में ही आपको देखने मिलेगी दोस्तों। जो छोटे पौधे होंगे वही धीरे धीरे विभाजित होकर बड़े पौधे का रूप लेंगे। ठीक है, और एक बार जहाँ पर ये विभाजन पूरा हो जाता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द्वारा जब एक जो पौधा है या तो उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो एक बार जब ये इनका काम पूरा हो जाता है तब ये स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं उनका एक स्पेशल काम होता है, मतलब कि उनका काम क्या होता है, विभाजन करना, कोशिकाओं को विभाजित करने का काम, लंबाई बढ़ाने का, पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना, उनकी ब्रांचेस को आगे बढ़ाने का काम आपका विभाजक ऊतक करते हैं। एक बार जब आपकी पेड़ पौधों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बढ़ जाती है, उसके बाद जो उसके बेसिक काम होते हैं पेड़ों के, वो आपके परमानेंट टिश्यूज़ के द्वारा किए जाते हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ बनते कैसे हैं, ये आपके मेरिस्टेमेटिक ही कन्वर्ट हो जाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू में। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो आपके स्थायी ऊतक हैं, परमानेंट टिश्यूज़, इसको आप बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो आपको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है आपका जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब सरल स्थायी ऊतक जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनेंगे, मतलब कि ए टाइप की जो सेल होंगी और उनको जोड़कर आपका जो दूसरा ऊतक बनेगा वो आपका ए टाइप का ही बनेगा, मतलब कि वो सरल स्थायी ऊतक बनेगा। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक में क्या होता है, ए टाइप की कोशिकाएं भी होंगी, बी टाइप की कोशिकाएं भी होंगी और सी टाइप की कोशिकाएं होंगी, और ये मिलकर किसी तीसरे ही डी टाइप का ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो सरल स्थायी ऊतक हैं दोस्तों, इसमें आपका आता है पैरेंकाइम। पैरेंकाइम क्या होता है, एक पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, बहुत ही पतली पतली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका क्या काम होता है, भोजन के संचय करने का काम होता है। जबकि पैरेंकाइम जो ऊतक होते हैं उनका काम बेसिकली है आपका पौधों को सहायता प्रदान करना, मतलब साथ साथ आगे भोजन को संचय करना, जल संग्रह करना, ये आपका पैरेंकाइम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नाम कोलेनकाइम का। कोलेनकाइम का काम क्या होता है, ये मोटी कोशिका भित्ति होती है, उनकी क्या होती है, मोटी कोशिका भित्ति होती है, मतलब कि इनमें पौधों में लचीलापन देना, मतलब कि जैसे अगर पत्तियां हैं, है ना, पत्तियां क्या होती हैं, यहाँ पे कोने में मोटी होती हैं थोड़ा, उससे क्या होता है पौधों में लचीलापन आ जाता है। और अगर तेज़ हवाएं वगैरह चल रही हैं, है ना, तेज़ आंधी चल रही है, तो पत्तियां यहाँ से टूटेंगी नहीं, क्या होती है, वो मुड़ जाती हैं। ऐसा कि किन की वजह से होता है, ये होता है कोलेनकाइम की वजह से। और पैरेंकाइम की कोशिकाएं जो अंदर होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है स्केलेरेनकाइम। स्केलेरेनकाइम क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली आपकी मृत कोशिकाएं होती हैं। स्केलेरेनकाइम क्या होती है, ये आपकी मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इससे क्या होता है, आपकी पेड़ पौधे पत्तियों में एक हार्डनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। ठीक है, जैसे कि जो पत्तियों के संरंध्र देखा होगा आपने, उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है, तो ये किस ऊतक की वजह से होता है, आपका स्केलेरेनकाइम ऊतक की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, पैरेंकाइम, कोलेनकाइम और स्केलेरेनकाइम। इसके बाद अपन दूसरी तरफ चलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जड़ से आपके जो रूट्स होते हैं वहाँ से आपका जल और खनिज लवण जो है पेड़ पौधों के दूसरे भाग तक पहुँचते हैं। और ठीक इसका विपरीत फ्लोएम में क्या होता है दोस्तों, फ्लोएम जो पत्तियाँ अपना खाद्य पदार्थ बनाती हैं, पोषक तत्व बनाती हैं, वो आपके पूरे पौधों के सभी भागों में उसका संवहन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आपको ये जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है ऊतक की वो समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और इससे रिलेटेड बहुत ही सारे आपके MCQs जो हैं आपको अगले वीडियो में देखने मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके अगले वाला वीडियो का आप बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और इसके PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।